हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में। ओके, कई बार क्या होता है कि कुछ हमें सिचुएशन, कुछ पहलू दिखाना पड़ता है, जैसे कि तुम पढ़ाई के मामले में ठीक हो लेकिन तुम खेलने के मामले में ठीक नहीं हो। मतलब कोई भी एक एस्पेक्ट होगा, कोई भी पहलू होगा, वहाँ पे आप यूज़ करके इन टर्म्स ऑफ की मदद से बना सकते हैं। चाहे नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सेंटेंस, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ। अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको आईएनसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे रीडिंग, स्टडिंग, इस तरह से। ओके, अगर कोई सिंपली ऑब्जेक्ट होगा तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे शिक्षा के मामले में उसकी कड़ी मेहनत का फल अद्भुत था, मतलब बहुत अच्छा था। तो आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन द रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क वॉज रिमार्केबल, या फिर आउटस्टैंडिंग। दोनों का मतलब होता है अद्भुत। सेकंड है यहाँ पे योग्यता के मामले में वह एक अच्छा नेता है। योग्यता के मामले में वह एक अच्छा नेता है। इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ही इज़ अ गुड लीडर। ही इज़ अ गुड लीडर। अब बहुत सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप क्रिएशन करेंगे यूजिंग इन टर्म्स ऑफ, उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, तो आइए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं यूजिंग इन टर्म्स ऑफ। जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मतलब स्वास्थ्य के मामले में योगा एक फ़ायदेमंद अभ्यास है। तो आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ योगा इज़ ए बेनिफिशियल प्रैक्टिस। योगा इज़ ए बेनिफिशियल प्रैक्टिस। ओके, और अगला आपका है मेरे दोस्तों में से विशेष रूप से विनय शिक्षा के मामले में लीडर है। तो आप कहेंगे अमंग माई फ्रेंड्स विनय इज़ अ लीडर इन टर्म्स ऑफ मोरल एजुकेशन। ओके, पैसों के मामले में ये काफ़ी सतर्क रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज़ वेरी कॉशियस। इज़ वेरी कॉशियस। ओके, खेल के मामले में विराट कोहली एक महान क्रिकेटर है। इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स विराट कोहली इज़ ए ग्रेट क्रिकेटर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थिति के दृष्टिकोण से, मतलब स्थिति के मामले में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो सिंपल, इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन वी शुड एक्सरसाइज कॉशन। वी शुड एक्सरसाइज कॉशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है इसे तो छोड़ ही दो, इसकी तो दूर की बात है, उसने ये भी नहीं किया। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो पहलू है। मान लो कि खाना की बात तो छोड़ ही दो यार, उसने पानी तक नहीं पूछी। एटलीस्ट कम से कम उसे तो पानी ऑफर करना चाहिए कि हाँ ये लो पानी वगैरह पी लो। खाना तो छोड़ ही दो, इवन कि उसने पानी तक नहीं पूछी। यहाँ पे दो पहलू है, खाना और पानी, लेकिन क्या हुआ, दोनों में से कुछ नहीं। ठीक है, तो हम ज़्यादा एम्फेसाइज किस पे करते हैं, पानी पे, कि उसने इवन पानी तक के नहीं पूछी। और उसके बाद सेकंड में भी हम एम्फेसाइज ही करते हैं लेट अलोन। खाना तो छोड़ ही दो, मतलब उसको एम्फेसाइज क्या करना, उसको एकदम भूल ही जाओ। सबसे पहले उसको कम से कम पानी तो पूछ लेती है, लेकिन पानी तक नहीं पूछी, तो उस जगह पे हम लेट अलोन की मदद से बनाते हैं। तो इसको पहले स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। इसका सिंपल है, सबसे पहले आप एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद लेट अलोन, उसके बाद वर्ब या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ याद रखना, जैसे कि जो भी सेंटेंस में, जो पहला सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ब होगा, अगर प्रेजेंट टेंस में तो प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब आएगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का आएगा, क्योंकि सेम आता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द भी नहीं है, हिम्मत तो दूर की बात है। पहले तो एक सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पे रख चुका हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर क्या है, लेकिन मेरे पास शब्द भी नहीं है, हिम्मत तो छोड़ ही दो। क्या है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और हिम्मत को तो बात ही मत करोगे, सबसे पहले तो शब्द होना चाहिए, उसके बाद हिम्मत। तो इस तरह से दोनों चीज़ को हम यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं, मतलब कि हिम्मत भी नहीं, हिम्मत को तो छोड़ ही दो, लेट अलोन करेज, यहाँ तक कि मेरे पास शब्द भी नहीं, आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स। ओके, और पहले को सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देंगे एज इट इज़। सिंपल बन गया। जैसे पूरी तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। आप आई एम थिंकिंग अबाउट एक्सप्रेसिंग माई लव टू हर बट आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स, लेट अलोन द क्रेज। अगला सेंटेंस है वह उससे मिलने का सपना देख रहा है, लेकिन वह उसके मांगों के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद है मेरी तरह अपने प्यार का इजहार करना तो छोड़ ही दो, दूर की बात है। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और मैं सिखाना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप कहते हैं मैं एक लीडर बनने का सपना देखता हूँ, तो आप कहेंगे आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ लीडर। यहाँ पे ड्रीम ऑफ का एक यूज़ होता है, बड़ा ही प्यारा यूज़ है, ड्रीम ऑफ। उसके बाद अगर कोई भी वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखाते हैं। जैसे मैं वहाँ जाने का सपना देखता हूँ,
तो आप कहेंगे आई ड्रीम ऑफ गोइंग देयर, मैं वहाँ जाने का सपना देखता हूँ। आई ड्रीम ऑफ गोइंग देयर, मैं अब्रोड जाने का सपना देखता हूँ। आई ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रोड मतलब बाहर जाने का सपना देखता हूँ। इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिया गया है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं इस तरह से सिंपल वे में। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग हर, ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग हर, क्या होता है इसका मतलब, वह उससे मिलने का सपना देख रहा है। उसके बाद बट ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर हर डिमांड्स, लेकिन वो तैयार नहीं है उसके डिमांड्स के लिए। लेट अलोन कन्फेसिंग हिज लव लाइक मी, अरे उस तो छोड़ ही दो कि हमारी तरह वो प्यार को इजहार कर पाए, ये तो छोड़ ही दो इसके बारे में। यहाँ पे देखो ड्रीमिंग ऑफ था जो कंटिन्यूअस में था, कॉन्टिन्यूअस में, उसी की वजह से यहाँ पे कॉन्फेसिंग भी जो है, क्योंकि सेंस के हिसाब से मैंने बताया था कि जो भी वर्ब में होगा अगर एक्शन वाली कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस आता, या सिंपली ऑब्जेक्ट होता। ओके, लाइक मी मेरे जैसा, लाइक यू तुम्हारे जैसा, आई एम नॉट लाइक यू मैं आपके जैसा नहीं हूँ। यहाँ पे लाइक को भी आप यूज़ करके इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना शुरू करिए, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ लॉन्ग सेंटेंस इसलिए आता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बनाने में कंस्ट्रक्शन समझ में कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सेंटेंस को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे से फॉर्मेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप बना पाएंगे, उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए। ओके, नेक्स्ट है, वह अपने सपने भी पूरा नहीं कर सका, किसी और के सपने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। ही couldn't even fulfill his own dreams, let alone think about someone else's dreams। अगला सेंटेंस है, मेरे पास अब आपके लिए समय नहीं है, कहीं और जाने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। मतलब थोड़ा सा जोर डालेंगे तो इस तरह से कहेंगे, मेरे पास अब आपके लिए भी समय नहीं है, कहीं और जाने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे इवन लगा सकते हैं, आई डोंट इवन हैव टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू कह सकते हैं सिंपल, लेकिन थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं तो इवन लगा दीजिए। आई डोंट इवन हैव टाइम फॉर यू नाउ, लेट अलोन कंसिडर गोइंग समवेयर एल्स, लेट अलोन कंसिडर गोइंग समवेयर एल्स। अगला सेंटेंस है, मेरे पास केवल एक छोटी कार है जो एक बड़े परिवार के लिए अव्यावहारिक है, रख रखाव में होने वाले खर्चे की तो बात ही छोड़ दो। तो कहेंगे आप, आई ओनली हैव अ स्मॉल कार विच इज़ इम्प्रैक्टिकल फॉर अ लार्ज फैमिली, लेट अलोन द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस सॉरी। अगला टॉपिक है, मस्ट बी सम वे। मस्ट बी सम वे का मतलब होता है कोई तो होगा तरीका, या फिर कोई तो तरीका होगा। किस तरह से हिंदी कहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। जैसे कोई तो तरीका होगा यहाँ से निकलने का, कोई तो तरीका होगा इस मोबाइल को खोलने का, कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का, अरे कोई तो तरीका होगा इसे हल करने का। उस जगह पे हम देयर मस्ट बी सम वे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे कोई तो तरीका होगा इससे बचने का, तो आप कहेंगे देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम इट। कोई तो तरीका होगा इंग्लिश में फ्लुएंट होने का, देयर मस्ट बी सम वे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। यहाँ पे सम वेज नहीं, सिंपली आपको सम वे रखना है। ओके, कोई तो तरीका होगा वहाँ जाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू गो देयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले तो, या फिर अगर मेरा बस चलता तो। उसके बाद वुड को मदद से बनाएंगे, बड़ा ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से भी सोचते हैं हिंदी तो भी अच्छी बात है। जैसे अगर मेरी मर्जी चले तो, अगर मेरी मर्जी हो तो, इस तरह से भी। जैसे चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। बड़ा ये स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। इफ़ आई हैड माई वे, माई वे की जगह पे योर वे, और आई को भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आई जब यहाँ पे चेंज होगा तो ऑटोमेटिक है माई भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे अगर मेरे पास मेरी मर्जी होती, ओके, पास होना, या फिर अगर मेरी मर्जी चलती, मतलब यहाँ पे आप अपने हिसाब से हिंदी जो भी सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं, लेकिन रिलेटेबल हो, रिलेट करता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लेंगे। ओके, अगर मेरे पास मेरी मर्जी होती तो मैं आज घर पर होता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी एट होम टुडे, या फिर सिंपली कह सकते हैं अगर मेरा बस चलता तो मैं आज घर पर होता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी एट होम टुडे। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, अगर मेरे पास मेरी मर्जी होती तो मैं सब कुछ बदल देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड चेंज एवरीथिंग। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड चेंज एवरीथिंग। वर्ड के साथ खेलना शुरू करो, ओके, और बोलना शुरू करो इंग्लिश को। अगर मेरे पास अपनी पसंद के हिसाब से चुनने का रास्ता होता तो मैं तुम्हें चुनता। बड़ा सिंपल है ना। इफ़ आई हैड माई वे टू चूज़ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस आई वुड चूज़ यू।
यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बस आपको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और मीनिंग में भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग मतलब चेंज होना चाहिए, जो ग्रामर का रूल है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझे जाने नहीं देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट लेट यू गो। अगला टॉपिक है इम्यून टू। इम्यून टू का मतलब होता है नॉट अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर थिंग और सिचुएशन, मतलब बचा हुआ होना, किसी चीज़ से बचा हुआ ना। जैसे कि मान लो कि कोविड के दौरान कई सारे लोग को कोविड नहीं भी हुआ था, तो मतलब क्या थे, दे आर इम्यून टू कोविड-19, मतलब दे आर इम्यून टू कोविड-19। कोविड से मतलब अफेक्टेड नहीं थे, बचे हुए थे। तो उस जगह पे हम मतलब इम्यूनिटी, ऐसे भी कह रहे थे लोग, अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इससे मतलब इसके चपेट में नहीं आएंगे, इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो वहाँ पे हम इम्यून टू को यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर जो भी होगा आप रखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद इम्यून टू, उसके बाद अगर कोई जिरंड, अगर कोई नॉन होगा तो नॉन रखेंगे, या फिर कोई वर्ब दिखाना होगा उसमें आपको जिरंड फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, जैसे वे लंबे समय से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, वे लंबे समय से इस बीमारी से लड़ रहे हैं और अब वे इस बीमारी से मतलब इससे पूरी तरह से इम्यून हो चुके हैं, इम्यूनिटी हो चुके हैं, मतलब कि अब वो बीमारी से नहीं लगेगा, मतलब ठीक हो गए हैं। अब इम्यूनिटी मतलब जो भी है उसका ओके है, एक्सेप्टेबल है, ना होने के लिए उससे मतलब अफेक्ट नहीं हो सकता। अब तो आप कहेंगे दे हैव बीन फाइटिंग दिस इलनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन फाइटिंग दिस इलनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ दे आर कम्प्लीटली इम्यून टू इट, दे आर कम्प्लीटली इम्यून टू इट। सेकेंड है यहाँ पे, मैं सर्दी से बचा हुआ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, मतलब लोग के हो रखे हैं लेकिन मैं इससे क्या हूँ, इम्यून टू हूँ। आई एम इम्यून टू कोल्ड, आई एम इम्यून टू, आई एम इम्यून टू कोल्ड। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं वैक्सीन लेता हूँ तो मैं कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड हो जाऊँगा, मतलब मुझे ये इससे थोड़ा इम्यून टू रहूँगा। तो सिंपली आप कहेंगे इफ़ आई गेट वैक्सीनेटेड आई विल बी इम्यून टू कोरोना वायरस। ओके, इस तरह से बोलेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे, वह बीमारियों के प्रति सुरक्षित है, ही इज़ इम्यून टू डिजीज़, ही इज़ इम्यून टू डिजीज़। अगला यूज़ है ऑफ टू। ये एक इनफॉर्मल है, आपको मूवीज़ वगैरह में, वेब सीरीज़ वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा बोलते हुए। ओके, तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ऑफ टू मतलब क्या होता है, कहीं के लिए निकलना, एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस को जाना, तो उस जगह पे हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ऑफिस के लिए निकलना है तो कहेंगे आप आई एम ऑफ टू माई ऑफिस, आई एम ऑफ टू मतलब मैं ऑफ होने वाला हूँ, मैं ऑफ टू ऑफिस, ऐसे यूज़ करते हैं इसे लोग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है मैं घर से निकलता हूँ अब, ठीक है मैं घर से निकलता हूँ अब, तो कहेंगे आप वेल आई एम ऑफ टू माई होम नाउ, वेल आई एम ऑफ टू माई होम नाउ। द नेक्स्ट वन इज़ बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, चाहे जो हो जाए, कैसे भी करके, उस जगह पे हम बाय हुक और बाय क्रुक को यूज़ करते हैं। एक एडियम्स है, बहुत ही अच्छा, लोग बहुत यूज़ करते हैं, आप भी इसे यूज़ करिए। सेंटेंस एक रखेंगे, उसके बाद बाय हुक और बाय क्रुक को रखेंगे। जैसे उसने अपना व्यवसाय किसी भी तरह से चलाने का संकल्प लिया है, चाहे वह नैतिक हो या नहीं, तो आप कहेंगे ही हैज़ रिजॉल्व टू रन हिज बिजनेस बाय हुक और बाय क्रुक वेदर इट्स एथिकल और नॉट। अगला सेंटेंस है, उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हर तरह की चालें चली बिना किसी कानूनी बाधा के, तो आप कहेंगे शी यूज्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्टिक्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रुक विदाउट एनी लीगल बैरियर्स। अगला सेंटेंस है, वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो सही तरीके से हो या फिर गलत, तो आप कहेंगे ही विल डू एनीथिंग बाय हुक और बाय क्रुक टू अचीव हिज गोल वेदर इट्स राइट वे और रॉन्ग। I hope you got it everything I have taught you. Thank you so much guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।